जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, मैं नीलेश जोशी, आप सबको मेरा प्रणाम। ये वीडियो में बताई हुई ये घटना है बहुत ही सामान्य और साधारण घटना है ऐसे देखे तो, लेकिन अगर इसका अर्थ समझने की कोशिश करो तो ये बहुत बड़ी घटना है जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है, भारत के हिंदुओं से जुड़ी है, भारत के मुसलमानों से जुड़ी हुई है। एक महिला ट्रेन में चढ़ती है, चारों ओर ट्रेन में कोई जगह नहीं है, तो देखती है, थकी हुई लगती थी महिला, मैं किधर बैठूं। तो एक सज्जन थे, उसको दया आई, तो वो सोए थे अपनी सीट पे, वो पूरी उसकी सोने की सीट थी, फिर भी उसने अपने पाँव सुकड़ करके महिला को जगा दिया कि चलो आप इधर बैठ जाओ। पुरुष अच्छे थे, इंसान अच्छे थे, मन में भावनाएं बहुत बड़ी थी, मानवता दिखाई। तो वो महिला वो पुरुष को धन्यवाद करके बैठ गई। पहले वो एक छोटे से कोने में अपना शरीर सिकोड़ के बैठी, आदमी ने कुछ गौर नहीं किया, वो सोने लगा। फिर ये महिला सोने की कोशिश करी तो थोड़ा आदमी ने देखा कि बेचारी थोड़ी कंफर्टेबली सोने, उसने पाँव और सिकोड़ लिए, उसको महिला को जगा कर दी। तो महिला थोड़ी और आराम से बैठ गई और थोड़ी सोने की कोशिश करने लगी। तो अपनी बैग को सहारा बना के सोने की कोशिश करी, तो वो सज्जन को देखा नहीं गया, तो उसने और अपने पाँव सिकोड़े, तो महिला थोड़ी लंबी होके सो गई। वो सज्जन भी सो गए, महिला भी सो गई, लेकिन महिला सोई नहीं थी, वो तो ढोंग करती थी। वो नींद में ऐसा काम करते करते पुरुष को हटा के उसको एक छोटे से कोने में कर दिया और पूरी सीट अपने कब्जे में कर ली। तो ये एग्जाम्पल है ये हमारे मुसलमान भाइयों का। हमारे पास आते हैं, हम थोड़ी जगह देते हैं, फिर वो पूरा मोहल्ला कवर कर लेते हैं। उनको गैर मजहबी लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हम लोग हैं जो दूसरा धर्म का पालन करते हैं, या हिंदू का या सिख धर्म का या जैन का या बुद्धिज्म का, वो उनके लिए गैर मजहबी लोग हैं। उनके लिए एक ही है, हाँ उसके बाजू में मुसलमान रहेंगे वो अलग बात है, हाँ, और उसकी रहनी हाल चाल ऐसे होते हैं कि दूसरे लोग रह नहीं सकते हैं। तो ये कहानी हमारे राजा महाराजा के साथ भी बैठती है। उसने हमारे मुसलमान शत्रु आए, आक्रमण किया हमारे ऊपर, और युद्ध में हारे तो हमारे राजाओं ने उसको पकड़ लिए, तो हमने राजाओं ने उसको बड़ा दिल दिखा के माफ़ किया। वही आक्रांतों ने आके राजाओं का कत्ल कर दिया। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है पृथ्वीराज चौहान का। 13 दफ़ा मोहम्मद घोरी को हराया, फिर छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद घोरी एक दफ़ा जीत गया तो उसने पृथ्वीराज को हाथी के पैरों तले कुचल दिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको समझने के, आज के समय में देखा जाए डेमोक्रेसी, तो ये हमारे मुसलमान भाइयों को कितने कंसेशन मिलते हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मुसलमान तो है ही नहीं, 20% है भारत में। सही मायने में अगर कोई माइनॉरिटी है तो जैन है, सिख है, पारसी है और यहूदी है और क्रिश्चियंस है। लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता है, सारे के सारे बेनिफिट ये लोग लेके जाते हैं, ठीक है। और आपके टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से वो ऐश करते हैं। वो इतना ऐश करते हैं कि उसकी जो हज करने के जाते हैं, हज की सब्सिडी भी हमारे टैक्स के पैसे से दी जाती है। दूसरे वो काम करते हैं अपनी सही पहचान छुपा के, अहमद अशोक बनता है, मोहम्मद महेश बनता है, और हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। और लड़की उसकी लव जिहाद में फंस गई, प्रेग्नेंट हो गई, अगर इस्लाम कबूल करने को ना किया तो या उसको सूटकेस में कत्ल करके बंद की जाती है, या कत्ल करके फ्रिज में डाली जाती है, या कुछ न कुछ हो जाता है। ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, भारत में आर्मी और रेलवे के बाद सबसे बड़ा अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो वक्फ बोर्ड है। ये वक्फ बोर्ड क्या है? मुसलमानों का चैरिटी ट्रस्ट होता है, उसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं। और मुसलमानों का मानना है कि एक दफ़ा मुसलमान की कोई ज़मीन पे कब्जा होता है तो वो ज़मीन हमेशा मुसलमान की बन जाती है, तो वो अंत तक, दुनिया के अंत तक मुसलमान की रहने वाली है। भले उसके किसी ने अपने पैसे दे के, कागजात दे के सही तरीके, लेकिन मुसलमान अगर एक दफ़ा वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर ले तो फिर आपको ये साबित करना होगा कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, वक्फ की नहीं है, और ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और वक्फ बोर्ड की बात माने तो सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन, संसद की ज़मीन, मुकेश अंबानी का बड़ा एंटोनियो बंगलो जो मुंबई में है, वो सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये वक्फ बोर्ड को डिसएडवांटेज देने वाला या एडवांटेज देने वाला कानून कांग्रेस लाई थी, लेकिन अभी बीजेपी धीरे धीरे उसको कमज़ोर करके हटाने की कोशिश कर रही है। होगा काम बनने का, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी तरीके से काम करना पड़ता है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी मजबूरी रहती है।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने मुस्लिम समुदाय को कितने बड़े कंसेशन हर जगह में दिए। डेवलपमेंट के पास पैसे नहीं, लेकिन मुसलमानों को सब्सिडी देने के लिए पैसे है उनके पास। उसका ताज़ा उदाहरण है, कोई मुस्लिम को 4 व्हीलर लेने का है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक में उसको सब्सिडी दी रही है। ये सब्सिडी किसके पैसे से मिलती है? आपके और हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही है। तो जब भी कर्नाटक के मेरे हिंदू भाइयों, आप तो 85% थे, फिर भी आपने मिलकर बीजेपी को हराया, तो सोचो आपका अभी क्या हाल होने वाला है। हमने सुना है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन स्कूलों में हमारी बच्चियों को मजबूर किया जाता है टीपू सुल्तान की पूजा करने के लिए। तो आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत है, आपका वोट है, आपको लगता है सामान्य 500 रुपये में उसको मत बेच दीजिए, सोच समझ के डालिए। अभी देखो 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे 2 राज्य। आपका वोट का पावर सही तरीके से सोच के इस्तेमाल करिए, नहीं तो ज़िंदगी पर पछताओगे और कुछ नहीं कर सकोगे पछतावा के सिवा। और 2024 का इलेक्शन मई में आएगा, उसी टाइम भी तो आपको सोच समझ के वोट डालना है। हाँ, आपका खूब खूब धन्यवाद जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, जय हिंदू राष्ट्र।